हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जैसे कि आप जानते हैं पीवाईक्यू सीरीज चल रही है और पीवाईक्यू सीरीज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज 12 सितंबर के शिफ्ट 3 वाले क्वेश्चन को। जी हां, 12 सितंबर शिफ्ट 3 के इन क्वेश्चनों को हम बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू के आप क्वेश्चन है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स वाले क्वेश्चनों को हम करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, इसने कहा एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट एफ इंटरसेक्ट ए सर्किल ए और बी। लाइन से क्लियर है, एक सर्किल है और उसको एक स्ट्रेट लाइन कट कर रही है। पेयर स्ट्रेट लाइन कट कर रही है। पेयर का मतलब एक पेयर है, जोड़ा है दो लाइनें। फ्रॉम एफ, बाहर है, साफ साफ लिखा है बाहरी बिंदु एफ से, बाहर है वो बिंदु, हिंदी वाले बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। ए और बी पे कट करेगी। ये ए है और ये बी है। हमें कैसे क्लियर हुआ कि ए यही है, ये बी भी तो हो सकता है। मेंशन है एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ए इज लेस देन एफ बी। क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है और ये भी दिया गया है कि एफ बाहर बिंदु है, तो फिर ये भी क्लियर हो जाता है। एंड टचेस द सर्किल एट सी, और दूसरा जो है सर्किल, जैसे कहा पेयर है, वो सी को टच करती है। यहां पर सी को टच कर रही है। ओ इज द सेंटर, जनरली ओ को सेंटर से रिप्रेजेंट करते ही हैं। देन ए एस सी एफ, ए एफ सी ये कितना है 30 डिग्री, और ए सी एफ ये कितना है आपका 50 डिग्री। पूछा ए ओ बी ज्ञात कीजिए, ए ओ बी कितना होगा। आराम से निकालिए, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। बहुत ऐसे क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल भी इसकी वैल्यू समझनी चाहिए। वैल्यू आप कब समझेंगे, जब आप इसको पॉज करके खुद सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। जहां आपने सॉल्यूशन देखा वहां तो आप कहेंगे ये क्वेश्चन बहुत आसान था। नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक थ्योरम होती है जिसको कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का स्टेटमेंट है, अगर ये सर्किल है और ये आपकी टेंजेंट है और इसके अंदर, सर्किल के अंदर कोई कॉर्ड इस टेंजेंट से ए डिग्री का एंगल बना रही है, चाहे वो इस साइड से बना रहा हो एंगल, चाहे वो इस साइड से एंगल बन रहा हो, तब इस कॉर्ड पर आप कोई पेन इस टाइप से रखेंगे, इस टाइप से, और इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएंगे। अगर आपकी कॉर्ड इस साइड है तो आप समझ सकते हैं इस तरफ मूव कराना है, और अगर आपकी कॉर्ड इस तरफ होती तो हम इस तरफ मूव कराना है, तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराएं। फॉर एग्जांपल यहां है तो हम इसको यहां मूव कराएं, तो आप देखेंगे यहां जो एंगल बनेगा ये है एंगल थीटा, तो यहां जो एंगल बनेगा ये भी होगा एंगल थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी होगा एंगल थीटा। ये कहलाती है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। आई थिंक ये क्लियर है सभी को। तो कुल मिला के क्या हुआ, ध्यान से समझिए। पहला पॉइंट तो ये क्लियर है कि ये वाला एंगल 80 डिग्री होगा एक्सटर्नल एंगल से। दो एंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल से अल्फा बीटा, ये 80। अब देखिए ये जो है टेंजेंट है और ये है आपकी थ्योरम। अब यहां से अगर मैं इसको मूव कराता हूं, ये है ना, ये वाली थ्योरम है, तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं इस लाइन को अगर हम इधर मूव कराएं तो ये वाला एंगल भी 50 डिग्री होगा। बस सारा गेम इस चीज का था। अगर आपने 50 डिग्री निकाल लिया, क्वेश्चन सॉल्व। 80 और 50 130, तो 180 माइनस 130 50 डिग्री ये हो गया। और आप जानते हैं ये हो गया 50 डिग्री। भाई 80 और 50 130, 180 माइनस 130 50, और ये एंगल यहां डबल होता है सेंटर पे, तो ये होगा 100 डिग्री। सी इज द राइट आंसर, है ना। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, तो इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए थी। आगे चलते हैं। किसी बिल पर 25% की छूट देने के बाद, पहली छूट कितनी है 25%, दूसरा 15% और 20% की छूट है। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, 35 माइनस 20 इंटू के 15 अपॉन के 100, तो 20 पंजे 100, 3 32%। ओवरऑल छूट कितनी है 7 की। क्वेश्चन में है 28 की, दैट इज द 4 टाइम्स।
तो बिल की राशि ज्ञात कीजिए, मतलब वो बिल, अमाउंट ऑफ द बिल, बिल की इतना छूट देने के बाद बिल था कितने का, 400 का। ठीक है, आई थिंक क्लियर है सबको। कौन सी संख्या 2, 5, 10 और 11 से डिविजिबल है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 2, 5, 10, 11। आप कह सकते हैं सर 10 से वो नंबर डिविजिबल होता है, 10 से वो डिजिट डिविजिबल होती है जिसका इकाई का अंक 0 हो। तो इन दोनों की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। 10 से वो नंबर डिविजिबल है जिनका इकाई का अंक 0 हो। दूसरा पॉइंट, ये दोनों हैं। 2 से भी इवन नंबर डिवाइड होती है, ये भी डिवाइड है। 5 से भी 0 और 5 हो लास्ट में, ये भी डिवाइड है। 11 का चेक कर लेते हैं। देखो 0 और 2, 2, 2 और 8, 10, तो 10 ये हो गया, और ये है 7, 5, 12, 9, 21। दोनों का डिफरेंस कितना है, 11। तो भैया ये 11 से डिविजिबल है। आइए इसको चेक करें। 5, 3, 8, 9, 10, 2, 12 माइनस 9, 3, नॉट डिविजिबल। तो आप बोलेंगे सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर है। सी हमारा परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सम ऑफ द वैल्यू? ए और बी कोई वेरिएबल है, उसका सम कितना होगा? इक्वेशन है 2x प्लस वाई इसको बराबर ए, और 8x प्लस बी वाई इक्वल टू 12, इक्वल टू 12 के अनंत सॉल्यूशन है, इंफिनिटी सॉल्यूशन। आप जानते हैं जब कभी इंफिनिटी सॉल्यूशन हो तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। दैट इज द कंडीशन फॉर इंफिनिटी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो 2 अपॉन 8, 1 अपॉन b, a अपॉन 12। वैसे तो माइनस आएगा लेकिन हमारा चल जाएगा। अगर यहां से निकालें, b की वैल्यू आ गई आपकी 4। बताइए हाँ या ना, है ना? b की वैल्यू आ गई आपकी 4। अच्छा, a की वैल्यू निकालनी है, ये है 2 अपॉन 8, 1 अपॉन b और a अपॉन 12। तो 2 अपॉन 8 a अपॉन 12 पे निकालते हैं, तो a बराबर हो गया 3। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। पहले भाई इतना बताइए, क्या ये क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे फटाफट कमेंट करिए। अच्छा, इसको देखो, जब इंफिनिटी सॉल्यूशन हो ना, जब इंफिनिटी सॉल्यूशन हो तो ये वाला साइन नहीं आता है, ध्यान रखना। ये तब आएगा जब आपका नो सॉल्यूशन हो। इंफिनिटी सॉल्यूशन में कोई साइन नहीं था, मतलब पैरेलल है एक दूसरे के, अनंत हल है। ठीक है, तो a बराबर 3, a बराबर 4, सम आ गया 7। कमेंट करिए, सम पूछा था उसने, सम कितना होगा? सम होगा 7। क्या ये क्लियर है? 12% ब्याज से इधर से साधारण ब्याज, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 6700, 12% से 13 महीनों का, महीने को 12 से डिवाइड करके ईयर में कन्वर्ट करते हैं। 12 से 12, 13 सत्ती 91, 13 छंग 78 और 87। 6 tan थीटा इंटू tan थीटा इंटू tan 6 थीटा बराबर के 1 है। तो बताना है cot 5 थीटा की वैल्यू कितनी होगी। cot 5 थीटा की वैल्यू कितनी होगी? cot 5 थीटा वैल्यू बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 5 थीटा। ध्यान से देखना इस चीज को। नंबर 1, एक थ्योरम है, बड़ी फेमस थ्योरम है। थ्योरम क्या कहती है? इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90, यदि दो एंगल का सम 90 है, तब tan अल्फा इंटू के tan बीटा की वैल्यू 1 होती है। सिंपल सी थ्योरम। अगर अल्फा बीटा 90 है तो tan अल्फा tan बीटा 1 होता है। तो आप बोलोगे अगर मैं इस थ्योरम से अप्लाई करूं तो 6 और 4, tan थीटा बराबर है 90, तो थीटा बराबर है 9,
तो cot 45 बराबर है 1। ठीक है, चलिए ये चार्ट आपके सामने है, तो आप देख सकते हैं आराम से, पूरा चार्ट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 में आया हुआ, स्टडी द गिवन चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। द फॉलोइंग चार्ट शोज द प्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक्स का जो है प्रोडक्शन दिखाया है थाउजेंड्स में, हजारों में, 18, 20, 22 में। तो ब्लू वाला 18 के लिए है, ये वाला 20 के लिए है, और ग्रे वाला 22 के लिए, 2022 साल के लिए। क्वेश्चन कहां गया है? क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2018 में प्रिंट हाउस बी द्वारा उत्पादित पाठ्य पुस्तकों का 2018 बी, 2018 ये रहा ब्लू, बी 12। आगे देखते हैं, वर्ष 2020 में सी द्वारा 2020 सी, 20 मतलब ये और सी मतलब ये, तो 12:9, 3 चौक 12, 3 3 9, 4 अनुपात। देखो कभी कभी इतना साइकोलॉजिकली प्रेशर बनाया जाता है, ये साइकोलॉजिकली प्रेशर बनाया जाता है कि कभी कभी क्वेश्चन इतना टिपिकल होता नहीं है जितना वो बना देते हैं जानबूझकर डराने के लिए। अब बंदा 5 बच्चे स्टूडेंट बेचारा 2 मिनट ये देखेगा, 1 मिनट में ये डायग्राम पढ़ेगा, तो वो घबरा जाएगा। पूछा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। आइए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। डायग्राम बनाया, ट्राइंगल एबीडी है, एबीडी, कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है? ट्राइंगल ए बी और डी। पूछा गया ट्राइंगल एफ ई सी, एफ ई और सी, 2 ट्राइंगल है, एबीडी एफ ई सी की बात हो रही है। बी ए डी 60 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री है, और जो बीडी की लंबाई है, ये जो बीडी है ये किसके बराबर है? ईसी के। ए बी डी बराबर है 90 डिग्री, एफ ई सी ये भी है 90 डिग्री। बहुत प्यारा। ए बी और एफ ई बी बराबर है, ए बी और एफ ई बी बराबर है। अब आप खुद सोचो, ध्यान से समझना इस चीज को, एक एक पॉइंट को। जब ये साइड इस साइड्स के इक्वल है, ये साइड्स इस साइड्स के इक्वल है, ये 90 है तो ये 90 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। ये 60 है तो ये भी 60 होगा। 90 और 60 150, तो ये 30 डिग्री होगा। पूछा गया बीएडी 60 और एफसीई 30 का रेशियो कितना है? 2:1। ठीक है, तो आप बोलेंगे डी इज द राइट। क्लियर? चलिए एक और बड़ा बेहतरीन चार्ट, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और साइड में कर लेते हैं यहां आपके सामने, ताकि आपको शो हो। ठीक है, आइए क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी दिख जाए। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, ध्यान से देखिएगा। पाई चार्ट दिखाया है, 9th क्वेश्चन है, और 1600 एम्प्लॉइज हैं टोटल, 1600 टोटल जॉब करने वाले एम्प्लॉइज हैं। इन डिफरेंट डिपार्टमेंट है कंपनी का अलग अलग। टेबल दिखाती है रेशियो मेल और फीमेल का अलग अलग, जैसे एचआर डिपार्टमेंट में कितने मेल और फीमेल है, आईटी डिपार्टमेंट में, अकाउंट में, मार्केटिंग, प्रोडक्शन में। तो बताना स्टडी के फॉलोइंग है। उत्पादन विभाग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कर्मचारियों की संख्या। तो पहली बात तो कभी भी इस डेटा का यूज मत करो। प्रोडक्शन में कितने कर्मचारी हैं? 30 कर्मचारी हैं, तो हमने मानना है कि टोटल 100 ही कर्मचारी हैं। हमें तो केवल उसी का यूज करना है, 1600 का यूज मत करो। तो प्रोडक्शन में कर्मचारियों की संख्या, सभी विभाग में महिला कर्मचारियों से प्रतिशत क्या है? महिला, जैसे 5 और 3 8 है एचआर में, और एचआर में एक्चुअल कितना है? 8, तो महिला कितनी हो गई? 5। जैसे यहां 3 और 2 5 आईटी में, आईटी में है 15, 3 टाइम्स, तो 3 3 जा 9, नंबर 1। 7 और 3 10 है अकाउंट में, अकाउंट में है 25, 2.5 टाइम्स, तो आप बोलोगे
35, 17.5 इतनी महिलाएं हैं। 7, 4, 11 मार्केटिंग, मार्केटिंग में है 22, 2 टाइम्स 8, 5, 3, 8 प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में है 30, तो 30/8 इंटू के 3 समझ पाए, 15/4 45/4 11 पॉइंट समथिंग इंटू के 100। ठीक है, मोटा मोटा हम ऐसा कह सकते हैं। देखिए 8, 9, 17, 22 और आपका 32, 33, 33 प्लस 17.5 इंटू के 100। कमेंट करो 5, 50.5, मोटा मोटा ये है 30, क्योंकि 2 जीरो तो 100 के हैं। 50 का कितना परसेंट है? 50 का 50% कितना होता है? 25, तो 25 से ज्यादा है, तो 50% से ज्यादा है, तो 50% आंसर नहीं हो सकता। 50 नहीं है तो 44 का मतलब ही नहीं है। लेकिन 50 का 50% 25 होता है और ये 50 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो लगभग 59 ले सकते हैं। 64 लेना गलत होगा। बताइए, ठीक है, क्लियर? चलो आइए, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? 91876A2 की। 91876A2 की सबसे छोटी, जो 8 से डिवाइड हो। वैल्यू पुट कर लेते हैं। 0 8 से डिवाइड है, 7 8 56, 4 नहीं। 1 8 से डिवाइड है, 7 8 56, 56, 5 नहीं। 3 8 से डिवाइड है, 56, 56, 7, 8 9 जा 72। 2 पाइप है ए और बी। ए किसी टैंक को फिल करता है 4/3 आवर्स में और बी फिल करता है 2 आवर्स में। एलसीएम हो गया 4, 3, 2। याद है, जब भी डेटा फ्रैक्शन में हो तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं। अब उन्होंने पूछा दोनों पाइप को एक साथ कितनी देर में भर देंगे? 4/5, 1 घंटे में 60 मिनट, 48 मिनट में फिल कर देंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन अगर आप कोशिश करो कि आपको पुटिंग लगा लो, नहीं तो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। मैं चेक करता हूं, अगर हम a बराबर 1 रख दे, b बराबर 0 रख दे, a बराबर 1, b बराबर 0, तो c बराबर भी 1 रखना पड़ेगा। सेटिस्फाई कर रहा है? a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर 2, देखो यहां आ गया 2, a 1, c बराबर 1, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 + 1 आंसर आ गया 2, b 0 हो गया आंसर। पुटिंग सबसे बेस्ट है, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। अगर आप 250, 300, 400 पुटिंग के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको खुद ही एक आइडिया हो जाएगा। बोर्ड स्टीम, सबसे छोटा चैप्टर अगर कोई मुझसे पूछे कि सर सेकंडों में हमें आना चाहिए, मिस ना हो, गलत ना हो, तो बोट स्टीम 2 सेकंड में आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। बोट स्टीम 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट जाती है 1 घंटे में, तो इसका मतलब ये धारा के विपरीत चाल है। और धारा के अपोजिट क्या होती है? x - y, वो है 2 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर जाती है विद द करंट इन 10 मिनट, तो एक डायरेक्शन में डिस्टेंस अपॉन टाइम, मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर स्टेशनरी वाटर में कितना टाइम लेगा? टाइम होता है d/s, x मतलब स्टेशनरी वाटर, स्थिर जल x, तो 6 2 8 मतलब 4, 3/2, कमेंट करिए फटाफट, 1/2, 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटा, 1 घंटा 30। इसने कहा एक्स वाई के क्या कौन से मान इसको सेटिस्फाई करते हैं? सबसे बेस्ट है वैल्यू पुट कर लेते हैं, झंझट करता हूं। देखो ये देख लेते हैं, एक्स की -5 25, वाई की 9 और जेड की
7 8 56। जब तीनों माइनस है तो भैया प्लस कहां से बनाएगा, खुद ही सोचिए। ये उठाओ, -25 माइनस के 9, 8 7 56 और 34 22, बिल्कुल सही। क्लियर? कोई डाउट किसी को? आगे चलिए। एक डायग्राम 2010 में कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर कैटेगराइज किया है अलग अलग, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट, टैक्सेस, R&D, सैलरी, इंटरेस्ट एंड लोन। कंपनी के व्यय का टोटल खर्चा R&D के कितना परसेंट है? टोटल खर्चा मतलब क्या होता है? 20, 40, 50, 60, 70, 80 और 100। 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 100 और R&D का कितना है? 5। तो 5 का कितना परसेंट गुना है? 20 गुना। 5 का 20 गुना 100, टोटल खर्चा 100 है। 8 मीटर ऊंचे शंक्वाकार एक कॉनिकल आपका कोन है, शंकु है, और सरकमफ्रेंस होती है 2πr, और नीचे होता है सर्किल, तो उसकी है 32 पाई। R बराबर हो गया 16। पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l होता है। पाई की वैल्यू हमें नहीं पुट करनी है, R 16 है, L निकालनी है। 8 मीटर ऊंचे हैं और R कितना है? R है 16, L ये आ गई। क्या क्लियर है सभी को? कैसे निकालें? 2 तरीके। नंबर 1, आई थिंक एक बार वेरीफाई करें। आधार, ये 8 मीटर हाइट है, जो टोटल तंबू की या पोल की या फिर आपका कॉनिकल टेंट की हाइट है 8 मीटर। 2πr 32, R 16 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन का? πr/l। तो पाई R 16, L की वैल्यू हमें चाहिए, है कि नहीं? पाई तो है, 16 का मल्टीपल आंसर होगा। वैसे तो देखा जाए तो 16 का मल्टीपल कोई है तो वो आंसर होगा। फिर भी मैं एक बार दोबारा जाता हूं, इसका आंसर चांस है, फिर भी ये बात है। करते क्या, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखो, ये 8 है, ये 16 है, R 16 है भाई, 1:2 हो गया, तो ये हो गया √5। 8√5 ऐसे लेते हैं, कॉमन ले लो, 8√5, तो इंटू के 8√5, 16 8 128, डी इज द राइट। साइन 150 का मान, तो साइन 150 होता है 180 - 30, और ये होता है साइन, चेंज नहीं होता, 30, 1/2, 0. 2 और 32 का माध्य समानुपात, मीन प्रोपोर्शनल, √AB, 32 दूनी 64, 8, ठीक है, 8। किसी उत्पाद को बेचने पर प्राप्त लाभ लागत का 320% है। द प्रॉफिट गेन सेलिंग एन आर्टिकल, मतलब सीपी अगर 100 रुपए था, प्रॉफिट जो है इसका 320 है, तो सेलिंग प्राइस 420 है। प्रोडक्ट जो है 320% है। कॉस्ट इंक्रीज हुई 10%, कॉस्ट की 10% बढ़ गई, तो ये भाई साहब होगा 110। सेलिंग प्राइस सेम है 420, तो प्रॉफिट कितना बढ़ा? 310। तो इन्हें कहा व्हाट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस इज प्रॉफिट? विक्रम ने कहा विक्रय मूल्य से, तो विक्रय मूल्य का कितना परसेंट लाभ होगा? तो लाभ 310 है 420 का। कमेंट करिए। डिवाइड करेंगे 73.8%। डिवाइड तो आपको कई बार ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, आराम से देखिए और बताइए, ठीक है। वृत्ताकार चाप है, सर्कुलर आर्क है जिसकी रेडियस इतना है, एंगल इतना है, पेरीमीटर बताना है, सेक्टर का पेरीमीटर कितना होगा। तो देखो इस टाइप का है, ये कुछ पेरीमीटर इस टाइप के, 12 12 और ये 30 डिग्री।
तो 12 12 24 प्लस पेरीमीटर का होता है थीटा अपॉन 180 पाई आर, है ना, थीटा अपॉन 180 पाई आर। ये आर्क की लंबाई 6 और 2 24 22 अपॉन 7, तो 44 अपॉन 7, 7 छंग 42, 24 6 30.28। एक व्यापारी 5 किलो और 3 किलो दो प्रकार की चीनी मिलाता है। 5 किलो है, 3 किलो है, और इसका रेट 4 रुपए पर केजी है, इसका रेट 6 रुपए पर केजी है। तो 20 रुपए यहां से, 18 यहां से, और 8 किलो के 38 अपॉन 8, 8 4 जा 32, 8 5 जा 8 4 जा 32, 8 5 जा 32, 6 और 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, 4.75, 8 चौक 32, 6 68 56 68। सुरेश के खर्चे और बचत का अनुपात इतना है, एक्सपेंडिचर और सेविंग, तो टोटल इनकम कितनी होगी 4। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने 30 या 10 का मल्टीपल ले लिया। इसका वेतन 25%, 1/4 50 हो गया। बचत 1/10 11 हो गई, इसका 1/10 11। तो खर्चा 50 माइनस 11 39, 9 का इंक्रीमेंट 30 पे 30%। 2012 से लेकर 14 तक कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप स्किप भी कर दो, या कभी कभी कुछ ज्यादा कैलकुलेटिव है, बाद में करो तो ज्यादा अच्छा है। जैसे थोड़ा सा कैलकुलेशन, इसने कहा 2012 से 14 के दौरान कंपनी ए 2012 से 14 यहां तक की बात कर रहे हो, द एवरेज नंबर, और उनका एवरेज है मतलब 3 से डिवाइड करेंगे। ए टाइप कार प्रोड्यूस इतना, कितनी है ये 10, 7 8 15 और 9 24 और 1 25, 2 6 6500 है ये, और एवरेज हो गया ये। और क्वेश्चन पूछा गया बी टाइप 13 से 15 लेनी है, यहां से 15 लेनी है, बी टाइप यहां से टोटल 15 लेनी है, उनका एवरेज लेना। तो ये कितना हो गया 4 2 6 11 12 9221, ये हुआ ये 2 12 9 21 8510, ये एवरेज है। और कंबाइंड एवरेज निकालने तो आ गया आपका 0 2 7 17 अपॉन के 6। बताइए आराम से, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आपको इतना तो करना पड़ेगा, चाहे डिवाइड कर दे चाहे रेशियो ले ले, है ना, इसमें तो आपको इतना करना पड़ेगा। 6500 अपॉन 3, रेशियो ले रहता हूं सीधा, और 6 अपॉन 17720, 16 1 0, तो 650 अपॉन 886, ये आ गया आपका ये, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 26.6 डिवाइड करके अप्रोक्सीमेट। 7 कॉसेक ए, कॉस ए बराबर इतना, तो कॉस कितना है 6 अपॉन 7। ट्राइंगल बनाएंगे, साइन होता है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये कितना हो गया आपका 49 माइनस के 36, बताइए फटाफट, अंडर रूट 30। इसने कहा कॉसेक ए, कॉसेक साइन का रिवर्स होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 7 अपॉन रूट 13, 7 अपॉन रूट 13 प्लस यहां माइनस 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया आपका रूट 13 या 6 अपॉन रूट 13, 6 अपॉन रूट 13।
13/1। ठीक है ना, कॉट है ना वो 10 का उल्टा। इतने त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, द लेंथ ऑफ द आर्क, थीटा 180, पाई की जरूरत नहीं है, आर स्क्वायर 180 पाई आर, बस इतना। तो 15 पंजे 75, 12 12 अट्ठे 96, 4 पाई। ओके, तो ये पूरा क्वेश्चन थे। आई होप आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। क्वेश्चन करिए, समझिए, अपनी मिस्टेक्स देखिए। ठीक है, चलिए, ओके, टाटा बाय।